देखिएगा 88,000 टीचर एक साथ भर्ती किए, तो ये जब रोजगार मिल जाएगा तो आत्मनिर्भर बनेगा। हर गांव में 2 सफाई कर्मचारी नियुक्त किए और जब कॉलेज बनाए हैं तो उनमें स्टाफ भी नियुक्त किया गया है। सुरक्षा के सिक्योरिटी गार्ड भी नियुक्त किए गए हैं। उसमें बागवानी को देखने के लिए माली भी भर्ती किए गए हैं और इंजीनियर्स की भर्ती अलग से हुई है। ये सारी चीजें और जो वहाँ का पीपीएस जो होता है, जो उत्तर प्रदेश जो सिविल सेवा का वो सिस्टम है, उसके एग्जाम भी हुए हैं। तो उनमें जो शेड्यूल के लोग हैं, जो ये लोग बेईमानी करते थे पहले से और आज भी करते हैं, यूपीएससी में आज भी करते हैं कि शेड्यूल कास्ट का लिखित एग्जाम में काफी अच्छा स्टेटस है, मार्क्स है, परसेंटेज, लेकिन उसको इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। तो उस पर कंट्रोल किया माननीय बहन जी ने। 90% हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। आप लोग से निवेदन है कि आप कमेंट में जरूर लिखा करें कि आप कैसा लगा वीडियो और आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। आपका ही मदद, आपका ही कमेंट हमारे लिए भाग्यशाली है और हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं समाज के जो दर्द है उसको, जो घटनाएं होती हैं उसको मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता रहता हूं और जो सामाजिक चिंतक हैं, समाज के दुख दर्द में जाते हैं और लोगों को जो आवाज उठाने के लिए जगह जगह वो भी प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के पास मैं जाता हूं और आपका जो सवाल होता है उसको लेने की कोशिश करता हूं। जानना चाह रहा हूं कि बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बना सर, उन्होंने अपनी सरकार में दलितों के लिए, जो बहुजन है उनके लिए ऐसा क्या किया जो बहुजन समाज आत्मनिर्भर बन सके? देखिएगा, बहन जी आज पूजा की पात्र है। क्यों? क्योंकि आप जमुना के पूर्वी किनारे से देख लीजिएगा, अगर दिल्ली में जब इस्लाम मत के शासकों की सत्ता रही, मैं सवाल नहीं समझा आपने। मैंने समझ लिया सवाल है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या बहन जी ने किया? माने बहन जी ने देखिएगा 88,000 टीचर एक साथ भर्ती किए, तो ये जब रोजगार मिल जाएगा तो आत्मनिर्भर बनेगा। हर गांव में 2 सफाई कर्मचारी नियुक्त किए और जब कॉलेज बनाए हैं तो उनमें स्टाफ भी नियुक्त किया गया है। सुरक्षा के सिक्योरिटी गार्ड भी नियुक्त किए गए हैं। उसमें बागवानी को देखने के लिए माली भी भर्ती किए गए हैं और इंजीनियर्स की भर्ती अलग से हुई है। ये सारी चीजें और जो वहाँ का पीपीएस जो होता है, जो उत्तर प्रदेश जो सिविल सेवा का वो सिस्टम है, उसके एग्जाम भी हुए हैं। तो उनमें जो शेड्यूल के लोग हैं, जो ये लोग बेईमानी करते थे पहले से और आज भी करते हैं, यूपीएससी में आज भी करते हैं कि शेड्यूल कास्ट का लिखित एग्जाम में काफी अच्छा स्टेटस है, मार्क्स है, परसेंटेज, लेकिन उसको इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। तो उस पर कंट्रोल किया माननीय बहन जी ने। उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो समाज के लोग थे उनको भी मेम्बरान बना करके पूरी निगरानी करने के लिए, ताकि बहुजन समाज के लोगों के साथ, दलितों के साथ कोई इस तरह का अन्याय अत्याचार ना हो कि वो जब एग्जाम पार करता है अच्छी परसेंटेज से तो उसको इंटरव्यू में कोई फेल ना करे। तो ये जो इससे सारा जो रिजल्ट निकल कर आता है, तो आत्मनिर्भरता, पैसा है तो आत्मनिर्भरता है, रोजगार है तो पैसा है। व्यापारिक क्षेत्र में भी माननीय बहन जी ने अरे जो ठेकेदारी प्रथा होती है, सड़क बनाने की, पुल बनाने की, नाली बनाने की, नहरों को उनकी सफाई है, नालों की सफाई है, उनमें भी जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा में भी माननीय बहन जी ने पहली शासक रही हैं जहां पर शेड्यूल्ड के लिए रिजर्वेशन किया था कि भाई इतना काम करने का ऑर्डर इन लोगों को मिलना चाहिए ताकि आत्मनिर्भर बन सके। मैं कोशिश करूंगा सर, आप छोटे छोटे उत्तर देंगे तो मेरे सवाल तो बस लास्ट सवाल 2 है। मैं कह रहा हूँ बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है सर, क्या यही गुणगान करके फिर बसपा सरकार बन जाएगी? देखें, बन तो जाएगी, लेकिन हम इस काम को करने में निपुण तो हो जाए। ये लोग कर क्या रहे, मुझे एक बार बताइएगा। माननीय बहन जी ने तो अपनी सरकार के प्रचार प्रसार के लिए कोई सरकारी धन खर्च नहीं किया। आज योगी जी, मोदी जी और कोई आज बड़ी ये प्रैक्टिस हो गई है
कि बैनर बनवाते हैं, टीवी पर वो आती है, एड आती है। अरे भाई अगर तुम काम कर रहे हो बढ़िया तो जनता वैसी ना समझ जाएगी, उनके पास तक जाएगा ना वो अच्छा काम। माने बहन जी ने ये काम नहीं किया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। जो सरकारी धन का दुरुपयोग प्रचार प्रसार में आज हो रहा है, मोदी जी का फोटो, योगी जी का फोटो, दोनों साथ फोटो, दिल्ली से क्या लेना देना है उसी योगी का। सर मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी में एक बहुत बड़ी कमी है सर, किसी के दुख दर्द होती है तो जाते नहीं, ये लोगों का मानना है सर। देखिएगा एक मानवर साहब की एक कंसेप्ट रही है, मान्यवर कांशीराम साहब की एक कंसेप्ट रही है, क्योंकि मुझे सानिध्य मिला है, माने बहन जी का भी सानिध्य है, कि जो मर गया वो मौत हो गई, उसके लिए रोने झिकने के अलावा आदमी के पास कुछ नहीं है, और रोने झिकने से कोई बात बनती नहीं है। तो फिर हमको उस मरने का कोई अत्याचार हो रहा है, कोई बलात्कार हो रहा है, कोई उसको घर लूटा जा रहा है, तो इस पे मैं कह रहा हूँ ना, वो तो मरना तो स्वाभाविक है, मरेगा आदमी। सुनिएगा, ऐसा नहीं है। जब इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो कांड हुआ, वहाँ हमारे जिला टीम थी, वो गई है। दिल्ली में भी कांड हुआ, घटना है सर, आप बता रहे हैं। दिल्ली में भी कांड हुआ, इधर ये हॉस्पिटल नजफगढ़ 5 साल में 10 साल में एक जगह वही गाएंगे आप लोग। मुझे बताइएगा किसमें नहीं गए हैं, फिर आप बताइएगा इसमें नहीं गए, मैं फिर उसमें चर्चा आपको कर देता हूँ कि उसमें हमारा ये सहयोग रहा है। अरे दिल्ली में रह करके हम लोग, किसी से कुछ हो जाता है, मैं अभी चलिएगा आपके माध्यम से चर्चा कर देता हूँ उस केस की भी। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में एक उटरावली गांव होता है, शिकारपुर तहसील लगती है। उस उटरावली गांव में ब्राह्मण के लोगों ने, जो एएसआई रहा है दिल्ली पुलिस में, जाटव बिरादरी के 2 भाइयों को वहीं जमीन में जो नाली होती है उसमें डाल करके खूब कूटा पीटा और जाति के आधार पर गाली गलौज किया। उस केस में लिखित रिपोर्ट दी गई थाना अहमदगढ़ को, लेकिन चूंकि अहमदगढ़ के जुरिडिक्शन में वो इलाका, ये कहना चाह रहे हैं कि जाते हैं, हर जगह जाते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। सुनिएगा, मैं जिक्र कर देता हूँ, और इससे बहुत बड़ा एक मैसेज भी जाएगा। अहमदगढ़ के थाने की जुरिडिक्शन में वो नहीं लगती थी, पहासू के थाने में लगती थी। तो 7 दिन तक वो जो दरख्वास्त थी वो ऐसी पड़ी रही। मैंने एसएचओ पहासू को बात की, बीइंग एन एडवोकेट, कि भाई इस तरह का मामला हुआ है, कि हाँ सर हुआ है, तो फिर भाई उसमें एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हुई है? कि सर ये आपस में फैसला करना चाह रहे थे। तो क्या फैसला हो गया? कि नहीं, तो फिर एफआईआर लिखो। तो उस आदमी ने मुझे कहा कि एसएचओ ने पहासू, कि आप उनको भेज दो, 5 बजे मेरे से एफआईआर ले जाएंगे। एफआईआर लिख गए। अकॉर्डिंग टू एफआईआर एक सीओ लेवल का आदमी उसकी इन्वेस्टिगेशन में लगा, सीओ शिकारपुर लगा। सीओ शिकारपुर ने स्टेटमेंट लिया, मैंने सीओ शिकारपुर को भी रिक्वेस्ट की, उसने मेरे से ये पूछा कि साहब इसमें आप क्या चाहते हैं? तो मैं चूंकि कानून का आदमी हूँ और वकील हूँ, मैंने कहा भाई हम और आप दोनों कानून के आदमी हैं, मैं केवल इसमें ये चाहता हूँ कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको नैसर्गिक न्याय मिल जाए, नेचुरल जस्टिस मिल जाए। फिर दोबारा उसने घुमा फिरा करके पूछा, फिर भी मैंने ये जवाब दिया। लेकिन उसमें होता क्या है कि स्टेटमेंट हो गया। जब स्टेटमेंट हो गया तो उसके बाद तो फिर, वैसे तो स्टेटमेंट से पहले ही, क्योंकि सितंबर 2025 का ऑर्डर है, कि पहले ये था कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगा एसटी एक्ट में, पहले जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। लेकिन सितंबर 25 में ऑर्डर है कि पहले गिरफ्तारी होगी, बाद में जांच होती रहेगी। तो वहां पर गिरफ्तारी नहीं हुई, और फिर उन लोगों पर दबाव बना करके सीओ के दफ्तर में एक ब्राह्मण समाज का जो उनका रिश्तेदार था, वो लीडर है उनका सीओ का, उस आदमी ने दबाव बना करके और भविष्य का डर दिखा करके कि ऐसा हो जाएगा, बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, उन लड़कों को शांत कर दिया और उसमें जबरदस्ती वो फैसला लिखवा दिया। तो अब यदि वहां पर हुआ है तो मेरे जैसा आदमी काम कर रहा है, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों आदमी काम कर रहे हैं बहुजन समाज में जो इस तरह की मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है। और जहां तक कहीं भाई मरे गिरे में जाने की बात है, तो मान लीजिए अगर वहां हम लोग नजदीक हैं तो हम जाते हैं, और भी जाते हैं, मेरे साथी भी जाते हैं। तो बहुजन समाज इसमें कहीं ऐसे ना सोचे कि भाई देखो मेरे यहाँ ये नहीं आए। मान लीजिए मैं एडवोकेट सुरेश चंद्र नहीं पहुंचा तो रुदल गौतम पहुंच गए, रुदल गौतम नहीं पहुंचे
तो मेवालाल पहुंच गए, मेवालाल नहीं पहुंचे तो एडवोकेट एसपी गौतम पहुंच गए, वो नहीं पहुंचे तो और गौतम पहुंच गए। जो ठीक तो है। ऐसे नहीं है, हम मदद करते हैं, साथ देते हैं। तो साथियों, किस तरह से हमारी बातचीत रही, और आपका सवाल कुछ रह गया हो तो कमेंट में आज लिख देना। अगली वीडियो बनाऊंगा सर के साथ, तो वो सवाल सर से वीडियो बना लूंगा। हमारी बातचीत कैसी रही प्रतिक्रिया में जो बताएं, और आपसे निवेदन है, और कहाँ से देख रहे हैं आप वहाँ लिख देना, और आप हमारी आर्थिक मदद भी करें, ताकि आपके ही बल पर मैं पलता हूँ फलता हूँ। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भी अनुरोध है कि जो सार्थक बातें हैं, सार्थक ज्ञान है, बहुजन के लिए कल्याणकारी है, उस तरह के विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो बहुजन समय चैनल, जो लोकप्रिय चैनल है अपने आप में, वो काम करता है, तो मदद बनती है, क्योंकि आर्थिक बल के बगैर कोई भी आदमी किसी भी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मेरा भी आपसे अनुरोध है, करबद्ध है कि भाई जो हर धर्म में दान पारमिता का शब्द आता है कि दान करना चाहिए, तो इधर उधर न करने के बजाय जहाँ, और हम ही अपने पिटने का रास्ता तैयार करते हैं, मंदिरों में जा कर के उनको दान देने के से अपनी पिटाई का ही हम वो करते हैं। लेकिन यहाँ पिटाई बचने का आप लोग रास्ता समझाते हैं, सुझाते हैं लोगों को। तो उस तरह की आर्थिक बल का दान पारमिता के तहत बहुजन समय जो चैनल है उसके लिए